पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत बनने का दिन 1998 में आज ही के दिन भारतीय धमाकों के जवाब में चागी में कामयाब तजुर्बात के बाद मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बन गया। कौम का अपने अजीम साइंसदानों, इंजीनियर्स और दीगर मोहसिनों को खिराज तहसीन। मुल्क भर में यौम तकबीर की मुनासबत से तकरीबात शेड्यूल। हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। कोई ताकत हमारी आज़ादी नहीं छीन सकती। हमें हमारी खुद मुख्तारी, कौमी वकार और दिफा हर चीज़ से प्यारा। नवाज शरीफ ने मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाकर पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बनाया। जब बात पाकिस्तान की आदत, हमारे सियासी इख्तिलाफात, मवाद और तकसीम सब खत्म हो जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर पैगाम, कौम को मुबारकबाद। पाक फ़ज़ाइया का एटमी तजुर्बात की सिल्वर जुबली पर कौम के आज़म को सलाम। तर्जुमान के मुताबिक C-130 तैयारों ने जौहरी और हसास आलात को टेस्ट साइट तक पहुँचाया। लड़ाका तैयारे हाई अलर्ट पर थे। फ़ज़ाई सिक्योरिटी भी फ्राहम की। शाहीन पायलट्स दुश्मन की किसी भी किस्म की जारहियत से निमटने के लिए हमातन तैयार थे। पाक फ़ज़ाइया को एटमी धमाकों के दौरान इंतहाई अहम किरदार अदा करने पर फ़ख्र। पूरी कौम यौम तकबीर की सिल्वर जुबली मना रही है। पाकिस्तान ने आज बड़ी दिफाई सलाहियत हासिल की थी। पाकिस्तान की इस कामयाबी से खित्ते में तवाज़ुन, ताकत का तवाज़ुन बेहतर हुआ। मुसल्लह अफ़वाह यौम तकबीर को हकीकत का रंग देने वालों को खराज तहसीन पेश करते हैं। हम नामुमकिन को हकीकत में बदलने वाले साइंसदानों, इंजीनियर्स को सलाम पेश करते हैं। ISPR का यौम तकबीर पर पैगाम। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके। रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले के झटके लाहौर, मानसेहरा, सवात, दियामीर, मीरपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ 152 किलोमीटर दूर पाक अफगान सरहदी इलाका था। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख़वातीन से की जाने वाली बदसलूकी की खौफनाक कहानियों पर पर्दा डालने की कोशिश। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। कहा, रियासत की जानिब से ख़वातीन को कभी हरासा और उनसे बदसलूकी नहीं की गई। ख़वातीन के पुरअमन एहतजाज पर ऐसी बदसलूकी फस्ताई हुकूमत ने की। सिक्योरिटी एजेंसियों ने PTI की मुल्क को बदनाम करने की साजिश बेनकाब कर दी। खुफिया एजेंसियों ने एक टेलीफोन कॉल पकड़ी है। PTI कारकुन के घर पर छापे और रेप का ड्रामा रचाने पर बात की जा रही थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मकसद ये था कि इदारों पर इल्ज़ाम लगाकर मामला आलमी सतह पर उठाया जाए। इमरानी टोले ने शोहदा के ख़ानदानों को दुख से दो चार किया। अज़ान में नाकामी के बाद इमरानी टोले ने घटिया ड्रामा रचाने की कोशिश की। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए लाएअमल की तैयारी। तहरीक इंसाफ की 7 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक, असद कैसर, हलीम आदिल शेख, खान अब्बास बप्पी, मुराद सईद और हमाद अजहर शामिल। फौज से कोई लड़ाई नहीं, वक्त बदलने वाला है, जल्द सरप्राइज दूंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की गुफ्तगू। कहा, गिरफ्तार हुआ तो शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खट्टक पार्टी मामलात देखेंगे। जो किया जा रहा है वो मसाइल का हल नहीं, फौरी बातचीत होनी चाहिए। मुझे अपने नहीं मुल्क की फिक्र है। मुज़ाकरात की बात को कमजोरी ना समझा जाए। हुकूमत के पास मसाइल का कोई हल नहीं, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। फलाही रियासत के लिए जदोजहद जारी रहेगी। बातचीत सिर्फ सियासतदानों से की जाती है। शोहदा की यादगारें जलाने और मुल्क को आग लगाने वाले दहशतगर्दों और तखरीबकारों के गिरोह से किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर ख़जाना कहते हैं, मौजूदा हालात में बातचीत नामुमकिन। मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। इमरान खान ने जो कुछ किया पहले इस पर माफ़ी मांगे। आइन के मुताबिक जो चीज़ें हुई इन्हें तस्लीम किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात की भी भरपूर मज़म्मत करें। एटमी धमाकों पर जफरुल हक, गौहर अजूब और खुद को क्रेडिट देता हूँ। नवाज शरीफ समेत बाकी सारी काबीना धमाकों की मुखालिफ थी। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, नून लीग आजकल जो फसल बो रही है कल उसे काटेगी। कसूर का बरियारी जलसा लाल हवेली का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इदारे 9 मई के वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराए। मुलविस अफराद को सख्त सजा दी जाए। पार्टी का शिराजा बिखरने के बाद इन्हें मुज़ाकरात याद आ गए। मुजरिमों और दहशतगर्दों से बातचीत नहीं होगी।
पीटीआई जहाज़ों में बंदे भरकर और पटे पहनाकर बनाई गई। जो जमातें सियासी ना हो वो इसी तरह बिखर जाती हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत नून लीगी क़यादत ने मुकदमात का सामना किया, जेलें काटी, डट कर खड़े रहे। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। खान साहब खुदा हाफिज। इमरान इस्माइल का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात इंतहाई शर्मनाक। जलाओ गिराओ और तनसीबात पर हमलों की जितनी भी मुसम्मत की जाए वो कम है। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। इमरान खान के साथ नए पाकिस्तान की जदोजहद में हिस्सा लिया। पार्टी चेयरमैन को मशवरा देने वाले सोचें उन्होंने क्या किया। साबिक गवर्नर सिंध की रिहाई के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस। अली जैदी ने भी सियासत से करारा कशी का ऐलान कर लिया। पीटीआई सिंध की सदारत से मुस्ताफी। 9 मई के वाकयात की मुजम्मत। खुसरो बख्तियार, हाशिम डोगर, तैमूर भट्टी और चौधरी इखलाक समेत दीगर रहनुमाओं ने भी तहरीक इंसाफ को गुड बाय कह दिया। राजा खुर्रम नवाज, शौकत अली और शेख याकूब ने भी पीटीआई छोड़ दी। तमाम रहनुमाओं की 9 मई के वाकयात की मुजम्मत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम तकबीर पर रैलियों का एहतमाम। पाक फौज और पाकिस्तान के हक में फलक शिगाफ नारेबाजी। आज़ाद कश्मीर में घड़ी पान चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी की कोशिशें। ज़हूर इलाही रोड आज भी मुकम्मल तौर पर बंद। पुलिस के सड़क के दोनों अतराफ नाके। नवाज शरीफ पर हमला जाली निकला। पुलिस ने ब्लैक लाइफ मैटर के मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया था। नून लीग के कायद पर कोई हमला नहीं हुआ। ब्लैक लाइफ मैटर मुजाहिरीन के साथ पुलिस की हाथापाई के दौरान नवाज शरीफ की गाड़ी पर कॉफी फेंकी गई। चिल्ड्रन अस्पताल की इंक्यूबेटर में ओवरहीटिंग से बच्चे के जाँ बहक होने का वाकया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चिल्ड्रन अस्पताल पहुंच गए। नर्सरी में मासूम बच्चे के जाँ बहक होने के वाकये का सख्त नोटिस। 4 मई इंक्वायरी कमीशन तश्कील। 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला का कहना है कोताही बरतने वाले अमले का तयन करके कानून के तहत करार वाकई सजा दी जाए। रावलपिंडी में एक और सिलेंडर धमाका। पीपल्स कॉलोनी में 2 मंजिला घर का कुछ हिस्सा गिरने से 8 अफराद मलबे तले दबके। रेस्क्यू एहलकारों ने 2 बच्चों और 2 खवातीन समेत तमाम अफराद को मलबे से निकाल लिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक बहरिया के जहाज PNS शाहजहां की मलेशिया में होने वाली बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम और एरोस्पेस नुमाइश में शिरकत। PNS शाहजहां ने लंगावी में बैनुल-अक़वामी फ्लीट रिव्यू में शिरकत की। नुमाइश के अख्ताम पर जहाज ने ब्रुनाई, चीन, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, सिंगापुर की मशकों में हिस्सा लिया। थाईलैंड, अमेरिका और दीगर बहरी अफवाज के जंगी जहाज़ों के साथ मशकों में हिस्सा लिया। आज सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:26 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। इस वक्त किबले के रुख का तयन किया जा सकेगा। साल में 2 बार सूरज खाना काबा के ऊपर आता है। इस्लामाबाद में दिन के औकात में मौसम खुश्क, जबकि रात में चंद मकामात पर बारिश के इम्कान। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के बाज़ अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुतवक्के। मरी गलियात समेत खित्ता पोठवार में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में योब, पारखान और खुजदार में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। तैयब उर्दवान या कमाल दारोगलो कौन बनेगा तुर्किया का हुक्मरान। तुर्किया के सदारती इंतखाब का दूसरा मरहला। पोलिंग आज। बैरून मुल्क डाले गए 19 लाख वोट भी अनकरा पहुंचा दिए गए। पहले मरहले में उर्दवान को 49.05% और ओगलो को 44.9% वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर आने वाले सेनान ओनान सदर उर्दवान की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं।